जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का YouTube के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एनडीए की तैयारी में एमआरटी कोचिंग कैंपस लगातार अपने बच्चों के साथ लगा रहा। बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे पैटर्न थे जो उसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपके सामने हैं। तो ये देख रहे होंगे जो आपके सामने लगा हुआ है, एनडीए एग्जाम पेपर सॉल्यूशन। ये आज का जो सॉल्यूशन है, ये पूरा एनडीए का जो पेपर आपका हुआ है उसको हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया है। ये दो पार्ट में कराएंगे जिससे बच्चों को एक एक पार्ट समझने में आसानी रहेगी। आज है उसका पार्ट 1। तो ये किस चीज़ का पार्ट 1 है, एकदम आसानी से समझ लीजिए। जो आपका 21 का एग्जाम हुआ है 21 अप्रैल को, जो 2 o'clock से लेकर के 4 o'clock के बीच में जो टाइमिंग था, 4:30 के बीच में जो टाइमिंग था, तो उसमें इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसी का आपका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन को हमने दो भाग में बांटा है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। दो भाग में क्या होगा, इसमें पहले आपका जो वोकेबुलरी सेक्शन है, कुछ ग्रामर सेक्शन है, और दूसरा पार्ट जो आपको कराया जाएगा उसमें आपका पूरा आरसी सेक्शन होगा। तो उसके लिए भी तैयार रहें। और जो लोग नए हैं, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि अगला पार्ट कब होने जा रहा है, क्या उसको जो डेट है, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कुछ नए नए क्लासेस जो हम लोग कराएंगे उसका भी आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं बिना समय गवाए हुए। ये जो आपका एनडीए एग्जाम पेपर 1 का सॉल्यूशन है, इस पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 1 है। उसमें पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है इसमें, सेम इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ था जो सिनोनिम्स का। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। आप देख रहे होंगे इसमें आपको क्या ढूंढना था, नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। उसका नियरेस्ट मीनिंग मीन्स ऊपर जो दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिनोनिम्स। सीधे सीधे जान लीजिए, आपको नियरेस्ट इन द मीनिंग मीन्स सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स, यही आपको ढूंढना है पहले 5 सवाल के। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, आपके प्रिपरेशन में भी बताया था कि इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 46 है। आपके पेपर में जिसके जिसके पास पेपर है अपना खोल लीजिए और मिला लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 46 था। हम लोग उसी तरह से कराएंगे, 1-2 से नहीं कराएंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर में है क्वेश्चन, उसी सेम नंबर को हम लोग कराएंगे। इसमें दिया हुआ है द किंग्स सन वॉज बैनिस्ड। ये जो बैनिस्ड है यही अंडरलाइन वर्ड था, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो बैनिस्ड शब्द है यही शब्द था। आपको इसकी जो है सिनोनिम ढूंढनी है, सिमिलर मीनिंग। अब देखिए, बैनिस्ड का मतलब होता है कि एग्जाइल कर देना किसी को। ये जो होता है एग्जाइल, या किसी को बाहर निकाल देना, किसी को देश निकाल देना, किसी को बैन कर देना, हटा देना। तो याद रखिएगा, ये कॉल बैक तो बुला लेना होता है, एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है, नोटिफाइड टू गिव नोटिफिकेशन होता है। ये तो है नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, बैनिस्ड का डिपोर्टेड, डिपोर्ट कर देना, डिपोर्टेड। तो डिपोर्ट कर देना मीन्स बैनिस्ड कर देना। तो दोनों उसके सिनोनिम में 46 का आंसर नंबर क्या होगा आपका, सही ये होगा। तो आप लोग फटाफट अपने आंसर लगाते चलें और अंत में मिला लेंगे कि ये जो सवाल आपके ग्रामर सेक्शन प्लस वोकेबुलरी सेक्शन का हम करा रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किया। यहाँ दिया है He gave us a dazzling performance। ये जो dazzling शब्द है यही अंडरलाइन वर्ड है। इसी dazzling को ही आपको इसमें से सिनोनिम ढूंढना। dazzling मीन्स होता है काफी चकाचौंध कर देने वाला, ब्राइट जो कह सकते हैं। और यहाँ देखिए डिस्मल, पैथेटिक और प्यूराइल, ये तीनों के तीनों सेम मीनिंग है, मिजरेबल। इन तीनों के तीनों का पार्ट की मीनिंग है मिजरेबल। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हमने अपने पार्ट में बताया है, अगर आप लोग को ध्यान होगा कि इसको हमने कहा था अगर कुछ वर्ड्स हो जिनकी सिमिलर मीनिंग होती, वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आपका ब्रिलियंट जो ऑप्शन है, इसमें डैजलिंग का सिनोनिम क्या है, ब्रिलियंट है। आइए चलते हैं थर्ड
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 47 था, ये मिलाते रहेंगे आप लोग। 46 था और ये 47 है। ऑर्डर पे ध्यान देंगे, ऑर्डर मतलब अपने अपने क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दीजिएगा, आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर। अब आपके सामने 48 क्वेश्चन नंबर है। ये सिनोनिम आपका जो है लास्ट में आया था, 45 46 से लेकर के ऐसे 50 तक का था। लास्ट जो है क्वेश्चन है वहां से शुरू है। ये 48 सी रिवर्ब्ड, अब देख रहे हैं उसमें रिवर्ब्ड ये शब्द यही है अंडरलाइंड। सी रिवर्ब्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। रिवर्ब मीन्स होता है किसी को दो टूक जवाब देना, इनकार कर देना, मना कर देना। तो मीनिंग देखिए, ए टुक टुक क्रिटिसाइज आलोचना किया, ग्रांटेड स्वीकार कर लिया, ये तो नहीं। रिवर्ब का क्या हुआ, रिजेक्टेड। तो 48 का आपका ये जो ऑप्शन है ध्यान से देखिएगा, रिजेक्टेड है, बी है। 48 का बी आप लोग निशान लगा लीजिए फटाफट। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब भी करते चले और अपने अपने दोस्तों को भी बता दें कि आंसर आने से पहले हमारा आंसर आ गया है। आपका आंसर की आएगा बाद में, लेकिन ये एमआरटी कोचिंग कैंपस की इस यूट्यूब चैनल पर पहले, सबसे पहले आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। मिला लीजिएगा इसको। यहाँ ही डिसओन्ड, ये शब्द है डिसओन्ड, ये शब्द देख रहे हैं, ये डिसओन्ड है। आपको डिसओन, ओन करना, रखना नहीं, डिसओन कर देना, छोड़ देना। अब यहाँ देख रहे हैं एक्सेप्टेड है, उसका एंटोनिम है अलाउड है, टू परमिट है, ये तो है नहीं। क्वेश्चन है नहीं। अबंडन क्या है, अबंडन मीन्स त्याग देना, छोड़ देना, रिनंसिएट, अबंडन, गिव अप, डिसओन्ड, तीनों मीनिंग लगभग एक है। तो 49 का आपका भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ द पब्लिक वाज सेप्टिकल, ये देख रहे हैं, ये वर्ड अंडरलाइंड है आपके पेपर में। जरा आप लोग अपना पेपर इसीलिए कहीं खोले रहिएगा, इसमें हम बता रहे हैं कि कौन से पेपर में कहाँ पे दिया हुआ है। ये जो दिया, द पब्लिक वाज सेप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपको करना क्या है, ये सेप्टिकल का ही सिनोनिम ढूंढना है। सेप्टिकल का मतलब होता है जो हमेशा डाउट में रहता है। तो इसका सिनोनिम क्या है, डाउटफुल, होपफुल, एंक्सस और एक्सपेक्टेंट है नहीं। तो आप एकदम आराम से अपना अपना टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का डी है, सॉरी सी है, डाउटफुल। तो सी आपको ऑप्शन मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के जरा डायरेक्शंस को पहले पढ़ लें, उसके बाद एक क्वेश्चन सबके में दिया होगा वर्ड क्लास सेक्शन। आप लोग अपना अपना खोल लीजिए पेपर। पेपर में जब खोलेंगे तो आप लोग पाएंगे उसमें एक वर्ड क्लासेस दिया हुआ है, सब लोग खोल लिए होंगे। चलिए, तो आप इसको जरा पढ़िए, सब लोग मेरे साथ भी पढ़ते रहिएगा। जितने लोग इसको देख रहे हैं उसको जरूर पढ़िए मेरे साथ। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन अंडरलाइंड वर्ड, इसमें भी एक अंडरलाइंड वर्ड होगा जो आपको दिखाया जाएगा, बताएंगे हम। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड विच वर्ड क्लास द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू, यानी जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यही देखना आपको। जो आंसर है उसी को देना है। तो चलिए आगे, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे है, तो आप लोग खोल लिए 36, जल्दी से खोलिए फटाक से अपने क्वेश्चन को। 36 नंबर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल एबोर्ड। यहाँ देख रहे होंगे एक वर्ड है एबोर्ड, इसी को अंडरलाइन किया गया है। और एबोर्ड का इसमें से क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वह एडवर्ब है या पार्टिसिपल है। ये देख रहे हो जहां पे ये डिटर्मिनर आता है, ये माई के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है बच्चों। तो माई हम्बल एबोर्ड, हम्बल तो एडजेक्टिव है, तो इससे मतलब नहीं है, आपको देखना एबोर्ड जो अंडरलाइन है तो नाउन कहाँ पर है। 36 का ए आपका सही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर यहाँ देख रहे हो, दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, पढ़े होंगे बियॉन्ड, एबव, ओवर, ये सब चीजें क्या है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। 37 का आपका डी ऑप्शन होगा। आप लोग अपना अपना ऑप्शन सही लगा लेना, डरना नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है प्रेपोजिशन में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड मनी। अब यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ दिया है आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, एक्सेप्ट को छोड़ करके क्या, दैट आई नीडेड द मनी। यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, कि अलावा, को छोड़कर,
उसको अगर देखेंगे ये भी क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा आपका। 38 का सी है। अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर दिया है ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली। देख रहे हैं यहां पर दिया है नाइसली, इसी को आपको बताना है कि है क्या। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को बताया गया होगा कि जब किसी नाउन में एल वाई लगाते हैं, जब किसी नाउन में एल वाई लगाते हैं तो यह आपका एडजेक्टिव बनता है, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वह क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये नाइस बच्चों क्या है, NIC, ये नाइस एडजेक्टिव है। तो आप लोग गेस कर लिए होंगे कि इसमें नाइस में एल वाई लगा है तो क्या है, एडवर्ब है। 39 का आपका बी है। फटाक से निशान लगा लो, फटाक जितने लोग हैं निशान भी लगाते रहिए, अपने को चेक भी करते रहिए, मिलाते भी रहिए, निराश नहीं होना है। जिन जिन बच्चों का हो जाए उनको बधाई, जिनका कम है निराश ना हो, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, उनको एक एक चीज की तैयारी कराई जाएगी। फिर ये एग्जाम जुलाई में जब NDA 2 होगा तो उसमें भी आप लोग को इसी तरह की तैयारी मिलेगी, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग तरीके से एक चीज सीखने को मिलेगा। यहाँ वुड यू लाइक टू बाई दिस न्यू आइटम। अब यहाँ डिटर्मिनर है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है। अब देख रहे हो दिस अगर देता सीधे सीधे दिस आइटम, तो दिस वहां पे क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लोग डिटर्मिनर भी पढ़ते हैं। यह डिटर्मिनर है यहाँ पर 40 का आपका ए है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर कुछ और पार्ट से जरा देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हमारे जो है ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। गिवन बिलो आर सम इडियम्स ऑब्लिक फ्रेजेस followed by 4 alternative meanings to each. Select the most appropriate response from the options from यहाँ दिया A, B, C और D and mark your response on the answer sheet accordingly। और उसी तरह से आपको आंसर शीट पे निशान लगाना है। यहाँ दिया बी बैड न्यूज। बी बैड न्यूज, कोई भी चीज अनडिजायरेबल होना, जो अनडिजायरेबल होता है, जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता है, यहाँ दिया someone who is considered undesirable that is called be bad news। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 26 नंबर पे है ये, 26 नंबर का सी है। सभी लोग अपना अपना निशान लगा ले। अब आगे दिया हुआ है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अपने ड्राइंग बोर्ड में फिर से उसी जगह लौट के चले आना, जहां थे उसी जगह चले आना। क्यों? क्योंकि दिया है to start planning again because the previous plan has failed। पहला वाला प्लान आपका जो फेल हो गया तो आपको फिर से अपने प्लान पे आ जाना है। 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो फटाफट करते रहिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, हर समय तूफानों की नजर में होना, हर समय कंट्रोवर्सी में होना। टू बी इन द मिस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, यहाँ दिया है 28 का डी है। टू बी इन द मिस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, तो याद रख लीजिए इसका 28 का डी है। निशान लग गया होगा सबका। अब आगे चलते हैं 29 की तरफ। लाइफ इन द फास्ट लेन, एकदम तड़तड़ाते हुए न्यू स्टाइल में चलना। देखिए एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल स्टाइल को कहते हैं लाइफ इन द फास्ट लेन। देख रहे हैं लाइफ इन द फास्ट लेन, कुछ ऐसी जिंदगी होती है जो एक्साइटिंग होती है, इवेंटफुल लाइफ स्टाइल होती है, उसी लाइफ को कहते हैं लाइफ इन द फास्ट लेन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। 29 का भी डी है। आप लोग लगा लिए होंगे पेपर, फटाफट अपना टिक कर लेना और याद कर लेना भी इसको। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। जो 30th क्वेश्चन है, टू पास द बक, बड़ा ही आसान है। अपनी जिम्मेदारी को, अपने इल्जाम को किसी और पर टाल देना, दैट इज कॉल्ड पास द बक। ही ऑलवेज पासेस द बक टू मी। यहाँ दिया टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। 30 का बी है। 30 का बी है, आप इसको निशान लगा लें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है, डायरेक्शन जरा पढ़ें। यहाँ दिया सेंटेंस कंप्लीशन। ये थोड़ा इस बार दिया हुआ था कि एक सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करते हैं। एक सेंटेंस का कुछ पार्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब दिया रहेगा, आगे के पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो किस तरह से कंप्लीट करेंगे, यहाँ जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे चल के हम लोग को पढ़ना है।
each of the following items features one part of a sentence followed by 4 alternatives. Complete the sentence by choosing the correct alternative and mark your response on the answers sheet accordingly. चलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे, इतने समझदार तो बच्चे हैं ही, सभी बच्चे काफी समझदार हैं जो जो एग्जाम दे रहे हैं। आगे दिए ही पॉज्ड, वो स्टॉप हो गया, ही पॉज्ड, स्टॉप कैसे हुआ देखिए, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए एकदम रुक गया, ही पॉज्ड, ही स्टॉप्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। आगे चलते हैं, आपका 16 का एक आपके जो पेपर में है, एक क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर आगे पीछे है, तो ये मत घबराना कि इसमें क्या है, ये हम लोगों ने जानबूझ के हूबहू पेपर को वैसे ही छाप दिया है कि जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 खोल लीजिए फटाफट, जितने खोलिए, जितने जल्दी हो सके खोलिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका ही पॉज्ड क्या है, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लेट एट नाइट आवर कार, हमारा कार क्या हुआ, ये ब्रोक डाउन हुआ कि ब्रोक अप हुआ कि ब्रोक इनटू हुआ कि ब्रोक आउट हुआ। अब आप इडियम्स पढ़े होंगे तो ब्रेक डाउन जो होता है, ब्रेक डाउन ये हमने पढ़ाया हुआ है आपके जो प्रैक्टिस क्लास में कि ब्रेक डाउन की 2 मीनिंग होती हैं, टू बी नर्वस, टू बी नर्वस। एक दूसरी मीनिंग है इसकी है टू स्टॉप सडनली, टू स्टॉप सडनली। स्पेशली ये जो होता है, एक क्या नर्वस, ये पर्सन के लिए लगाते हैं और एक इसके लिए लगाते हैं, मशीनरी के लिए लगाते हैं। कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, चलते चलते अचानक रुक जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। तो आपका ऑप्शन ए है। लेकिन ब्रेकअप जानते हैं, टू सेपरेट, वो रिलेशन में होता है। और ब्रेक इनटू क्या होता है, टू एंटर समवेयर सीक्रेटली, कहीं चुपके से घुस करके चोरी वोरी कर लेते हैं लोग, दीवार वाल तोड़ के सेंधमारी कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक आउट क्या होता है, टू स्प्रेड सडनली, अचानक फैल जाना, अचानक स्टार्ट हो जाना, टू स्टार्ट सडनली, जिससे युद्ध वगैरह शुरू हो जाता है, तो ब्रेक आउट कहते हैं। द वार ब्रोक आउट, कोई डिजीज है वो अचानक फैल जाती है, द कॉलेरा ब्रोक आउट है इन द होल विलेज, तो ये कह सकते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन 17 का ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी, ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी, सारे देशों ने ट्रीटी को जो है एग्रीमेंट को साइन कर लिया, लेकिन किसने नहीं किया, याद दिया बेनीथ जर्मनी एंड फ्रांस, एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, अमंग जर्मनी एंड फ्रांस, ड्यूरिंग जर्मनी एंड फ्रांस। यहाँ आपके प्रेपोजिशन को चेक किया जा रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन बी है, एक्सेप्ट जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज ने क्या कर दिया है, अपने इस जो ट्रीटी को साइन कर दिया है। 18 का बी है। आगे चलते हैं 19 की तरफ। आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसको याद दिलाया, क्या याद दिलाया जरा ध्यान से पढ़िए। टू टर्न ऑफ द लाइट एट नाइट, टू कॉल ऑफ द लाइट एट नाइट, टू ब्रेक ऑफ द लाइट एट नाइट, टू ड्रॉप ऑफ द लाइट एट नाइट। चलिए, ये टर्न ऑफ माने होता है बंद कर देना, बुझा देना, तो लाइट वगैरह को क्या करते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। कॉल ऑफ जानते हैं कैंसिल कर देना होता है, तो लाइट वगैरह को कैंसिल नहीं करते हैं, पोस्टपोन नहीं करते हैं। ये जो पोस्टपोन है, कैंसिल हो तो करते नहीं है। ब्रेक ऑफ जानते हैं, अचानक कोई टूट करके दूर चले जाना, हट जाना, ब्रेक ऑफ होता है। ड्रॉप ऑफ ये भी होता है कहीं दूर हट जाना, गिर जाना, दैट इज देयर। तो आपका ऑप्शन 19 का कौन सा है, ए है। ध्यान से निशान लगाते रहे। अब चलते हैं 20 की तरफ। दे टोल्ड अस अबाउट द विमेन, दे टोल्ड अस अबाउट द विमेन। अब यहाँ सब जगह देख रहे होंगे whom, which, who और whose दिया है। इसके तुरंत बाद क्या दिया है, वर्ब है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन देख लीजिए, रिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे दिया वर्ब, सब जगह वर्ब है, सब जगह वर्ब है, सब जगह वर्ब है। ये मैंने आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें बताया था, जब यहाँ पर कोई पर्सन आए और इधर फिर से कोई वर्ब आ जाए तो हमेशा क्या लगाते हैं, हु। देख रहे हैं यहाँ पे द वुमन क्या है, पर्सन है, आगे क्या है, वर्ब है, तो क्या होना चाहिए, हु लिव्ड। 20 का ऑप्शन नंबर सी है। इसीलिए कहते हैं आप लोग जितना पढ़ाया गया है ऑनलाइन उसको जरूर पढ़ लें, कागज से तैयार कर लें, उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आता है।
सब उसी में से आता है। जो लोग ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं, अभी नया क्लास शुरू हुआ है अभी 22 अप्रैल से, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपका ऑफलाइन में ज्वाइन करने का एक अलग आनंद होता है। ऑनलाइन जिन बच्चों के पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, वो घर से ही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं जो दूर के हैं, लेकिन जो बच्चे नज़दीक के हैं वो आकर के एमआरटी कोचिंग कैंपस पहाड़िया पर आकर के जरूर ऑफलाइन क्लास करें, उनको और मजा आएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरह से आपको बताया जाएगा। सारे टीचर यहाँ पे जो एक एक चीज़ आपको बारीकियों से बताते हैं, वो आपको सीखने में मजा आएगा। तो आपका जो 20 नंबर क्या है, सी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए, यहाँ फिर वही है, आई विल सी यू, मैं आपको देखूंगा। कब देखूंगा? नहीं, मिलूंगा। आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा। कब मिलूंगा? ऑन द एंड ऑफ फरवरी होगा, along the end of February होगा, for the end लेकिन होता है at the end of February, फरवरी के अंत में मैं आपसे मिलूंगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डिसलाइक फिल्म्स, यहाँ पे क्या है? फिर वही देखिए, यहाँ फिल्म्स है। फिल्म्स क्या कोई चीज है? उसके लिए हु तो आएगा नहीं आपका, हुज हैव आएगा नहीं, हुम आएगा नहीं आपका, दैट हैव सैड एंडिंग्स। मुझे ऐसे फिल्म पसंद नहीं है जिनकी एंडिंग जो है सैड होती है। तो आपका 21 का बी है। आप लोग अपने अपने आंसर को जरूर टिक करते रहें और लास्ट में मिला लें कि जितना सवाल आज कराया गया है उसमें कितने आपके सही हैं। अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना सबका काम है। और जितने लोग इससे जुड़े हैं उसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल पर जो जो वीडियोस पड़े हैं पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जिससे आपको नोटिफिकेशन इतनी जल्दी मिल जाएगा कि आपको परेशान नहीं होना है कि आगे क्या पढ़ाया गया, क्या कराया गया। आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे, द थीव्स डिनाइड, उसके बाद हैविंग स्टीलिंग। अब देखिए हैविंग आता है तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ए ऑप्शन तो हुआ नहीं। हैड स्टोलन द मनी, डिनाइड, ये जो क्या है आपका सेकेंड फॉर्म है। ये डिनाई के बाद जो हम इसको पढ़ाए हैं आप लोग को कि डिनाई के बाद हमेशा ये जेरेंड आता है। जेरेंड कहाँ है? दो जगह है, ये है स्टीलिंग और हैविंग टू स्टील। तो हैविंग टू स्टील है नहीं, हैड है नहीं। आपका ऑप्शन क्या 23 का बी है। पर से लगा लीजिए निशान, आगे चलते हैं 24 की तरफ। डिड यू, आप देख रहे हैं इसमें डिड यू, फिर आगे दिया है टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, यानी अपने घर जाते समय रास्ते में क्या आप सुनीता से मिले थे? तो ये एक वर्ड है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मीन्स होता है टू विजिट। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? ये विजिट होता है। तो क्या आप उससे मिले थे? 24 का बी है। टिक कर लेना फटाक से, टिक करते रहिए। सभी लोग अपने अपने आंसर को जानते रहे। वुड यू लाइक टू, जहां पे देखिए लाइक टू आता है वहां पे क्या आता है? वुड यू लाइक, याद कर लेंगे ये वुड यू लाइक टू प्लस हमेशा V1 आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये मीटिंग है, ये गलत है। ये मेट सेकेंड फॉर्म है, ये मेट क्या है? सेकेंड फॉर्म है नहीं। मीट के बाद विद नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। वुड यू लाइक टू मीट हर, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी है, 25 का बी है। अब आगे चलते हैं, फिर एंटोनिम्स आ गया। अब जो है आपका वोकैबुलरी का नेक्स्ट पार्ट है एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आप लोगों ने कर लिया, इडियम्स आप लोगों ने कर लिया, कुछ सेंटेंस के करेक्शन को कैसे कंबाइन करते हैं ये कर लिया। अब चलते हैं आगे। ईच आइटम इन द सेक्शन या द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड्स followed by 4 words or groups of words. Select the option that is opposite in the meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. ये क्वेश्चन उसी तरह से पढ़ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ अंडरलाइन वर्ड है डिप्लोरेबल। मोहन was living in a deplorable condition. डिप्लोरेबल कंडीशन का मतलब होता है मिजरेबल, काफी दयनीय दशा में रह रहा था वो, उसकी बैड कंडीशन, ये जो उसकी बैड कंडीशन है। अब देखिए डेस्पिकेबल यही सेम होता है मिजरेबल, एप्रोब्रियस सेम होता है, रिप्रेहेंसिबल सेम होता है। ये क्या है? ये सब सिनोनिम्स हैं। तो आपका हुआ क्या? कमेंडेबल। जो कमेंडेबल कंडीशन में है आपका
फर्स्ट वाला, ये शुरुआत में पहला क्वेश्चन था, ये आपके एक सवाल में जो पेपर में था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था एंटोनिम्स। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कैसे करना। चलते हैं नेक्स्ट पे 33 पे। फिर दिया है दीज एक्सरसाइजेज विल काउंटर एक्ट। एक होता है काउंटर एक्शन, आपने किया उसका एक्शन हुआ, काउंटर एक्शन हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, ये जो एक्सरसाइज है आपके जो स्ट्रेस और टेंशन को काउंटर एक्ट कर देगा, खत्म कर देगा। याद रखिएगा, तो यहाँ दिया फॉइल, थॉट और कंट्रावीन। कंट्रावीन जो होता है कोई चीज को ब्रेक करना होता है, कोई लॉ वगैरह होता है। थॉट और फॉइल दोनों जो है नाकाम करना, ये दोनों सिनोनिम है, ये है नहीं तो आपका यहाँ दिया एग्जैसरबेट जो दिया है यही आपका उसका एंटोनिम है। सेकेंड का ये था। अब थर्ड आ गया क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड है यू हैव टू परसिवियर। इसको कुछ और मत पढ़ लीजिएगा, परसिवियर। परसिवियर मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज नेवर गिव अप। इफ यू डोंट गिव अप इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज यू परसिवियर, इसी का नाउन है परसिवरेंस। यू हैव टू परसिवियर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। आपको जो है जो स्टूडेंट्स डिफिकल्ट हैं, जो थोड़े से टफ हैं, उनके साथ लगे रहना है। यहाँ करते हैं परसिस्ट, ये है नहीं, कैरी ऑन है नहीं, स्टैंड फॉर्म है नहीं, थर्ड का ए है गिव अप। परसिवियर लगे रहना, गिव अप छोड़ देना, अबंडन और सेक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 30, यह जो फोर्थ है। अब आपका क्वेश्चन जो है फोर्थ है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको जरा खोल के अपने पेज देखिएगा इसको। Their new color scheme is hideous। hideous का मतलब होता है घिनौना, full of hatred, full of hatred। ये होता है appalling, चौंका देने वाला, grotesque ये भी होता है जो घिनौना टाइप का होता है, macabre ये उसका है नहीं, ये भी लगभग तीनों ये दोनों मीनिंग है। appalling जो होता है सरप्राइजिंग होता है। आपका ब्यूटीफुल है ऑप्शन सही है। चौथा आपका ऑप्शन जो है hideous का ब्यूटीफुल है। अभी चलते हैं, ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद आपको आरसी कराया जाएगा सेक्शन। लेकिन जो लोग इस चैनल पर हैं, एमआरटी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर हैं, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लेना चाहिए। अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी ये शेयर कर दें लिंक, जिससे वे भी इस चैनल से जुड़ जाएं, तो उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और नए नए टॉपिक्स हम लोग लाते रहेंगे। जैसे एग्जाम आएंगे उनकी तैयारी अच्छे से होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन तो हम लोग मेहनत करते ही हैं बच्चों के लिए, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उनके साथ वैसे ही ईमानदारी से लगे रहेंगे। तो बच्चों आप लोग अभी तुरंत पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आगे इस सवाल का आंसर बताते हैं। देखते हैं कितने लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं। जो लोग देख रहे हैं पहले सब्सक्राइब करो, इसका फिर सवाल हम लोग करते हैं। यहाँ दिया है एवरीवेयर दे गो। एवरीवेयर दे गो मीन जहां कहीं भी वे जाते हैं। दे स्क्वांडर, स्क्वांडर जानते हैं क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जो पैसा खर्च करना, बहुत ज्यादा खर्च करना। दियर अर्निंग्स, अपने पैसे का अधिक से अधिक भाग वो तो स्क्वांडर कर जाते हैं। तो फ्रिटर अवे, ऐसे ही थ्रो अवे, फेंक देना होता है। स्प्लर्ज ये भी होता है, फेंक देना होता है। स्क्वेबल है, स्प्लर्ज मीन्स होता है वो ज्यादा खर्च करना, इससे जो एक्स्ट्रा वैगन टाइप के जो पर्सन होते हैं वो है। स्क्वेबल तू मैं करना होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना होता है, स्क्वेबल। और आगे दिया मैनेज, वे अपने अर्निंग को मैनेज करते हैं, वहां पे स्क्वेंडर नहीं करते हैं। तो आपका जो फिफ्थ है उसका ऑप्शन कौन सा है? डी है। अब आप लोग कर चुके होंगे, सारे को देख लिए होंगे। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है आरसी सेक्शन है वो बहुत जल्द आपको कराया जाएगा। लेकिन जाने से पहले एक लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसको शेयर बिल्कुल नहीं करना भूलिएगा, अपने दोस्तों को तुरंत शेयर कर दीजिए। आपको तो आंसर पता चल गया, अभी तक जितना कराया गया दूसरों को भी इसका आंसर पता चल जाना चाहिए। और जाने से पहले एक आपके सामने रेड बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको सब कुछ देखने को आसानी से मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।